We have discussed the complete graph yesterday in the theory class. So can anyone explain the matrix of the complete graph if n is equal to 5 is there? Where do we have 1 and where do we have 0 in complete graph? Asmi? Asmi? Yes, ma'am. Beta, can you explain the matrix of the complete graph if n is equal to 5 is there? A matrix. Ma'am, all the Matrix. vertices will be connected. This is the definition of the complete graph. Where each and every vertices will be connected to the other vertices, not with the itself. तो जो भी आपकी वर्टिसेस होंगी वो आपकी दूसरी जितनी भी वर्टेक्स होंगी उनके सबके साथ में कनेक्टेड होगी. तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग if I'm having the vertices A, B, C, D, E, 5 vertices are there, then what will be the matrix for that complete graph? Where we will have 1 and where we will have 0. बोलो बेटा. For K5 or you can say n is equal to 5, what will be the matrix? No one can draw the matrix for the complete graph. किसी को नहीं मालूम बेटा कि कंप्लीट ग्राफ के लिए अगर हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो क्या बनेगी? कोई भी नहीं. मैम सारे डायगोनल एलिमेंट्स का हम अगर 0 कर दे और बाकी सब 1, तो क्या होगा? तो मैम क्योंकि सारे कोई भी एलिमेंट खुद से मतलब कनेक्ट नहीं कर रहा है, बाकी सब से कर रहा है, तो बाकी सब 1 होने चाहिए और डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए. राइट. तो कंप्लीट ग्राफ को चेक करने के लिए हमें क्या करना है कि डायगोनल पोजीशन पर आपका 0 होना चाहिए और उसके अलावा सारी वैल्यूज आपकी 1 होनी चाहिए. ठीक है. और आपको याद हो जब आपने रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन किया होगा तो उस रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चंस में आपने सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को 1 किया होगा और बाकी सभी एलिमेंट्स को आपने 0 किया होगा. ऐसे किया होगा, है ना? रिफ्लेक्सिव वाला क्वेश्चन किया है ना, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी. यस मैम. तो अब आपको कंप्लीट ग्राफ चेक करने के लिए क्या करना है, आप एक मैट्रिक्स एंटर करेंगे. मैट्रिक्स आपकी जो एंटर होगी वो अगेन 0 एंड 1 की फॉर्म में होगी और आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स यूज होगी. तो आपको चेक करना है कि आपका डायगोनल फॉर्म में 1 है या 0 है. अगर आपके सभी डायगोनल फॉर्म में 0 है और बाकी की सारी वैल्यूज आपकी 1 है तो वी कैन से द मैट्रिक्स इज अ कंप्लीट ग्राफ. तो आपको क्या चेक करना है कि आपके तो यानी जहां पर आपकी आई और जे की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0 है और बाकी की सारी जहां पर आपके आई और जे इक्वल नहीं है वहां पर आपकी सारी वैल्यूज आपकी 1 है. तो आपका जो ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट ग्राफ. क्योंकि अगर इसके अलावा अगर आपका डायगोनल पे 1 आ जाता है और किसी और फॉर्म पर आपका 0 हो जाता है तो आपका जो रिजल्ट होगा वो कंप्लीट ग्राफ नहीं होगा. तो आपको ये चेक करना है कि डायगोनल फॉर्म यानी जहां पर आपके आई और जे की वैल्यू 0 जहां इक्वल है यानी जहां पर आई और जे दोनों इक्वल हैं उस केस में आपकी दोनों वैल्यूज आपकी 0 होनी चाहिए और बाकी सारी वैल्यूज आपकी 1 होनी चाहिए. अगर ये कंडीशन है देन योर ग्राफ विल बी डायरेक्ट कंप्लीट ग्राफ, अदरवाइज नॉट. ठीक है. डू आई नीड टू ड्रॉ द मैट्रिक्स फॉर द कंप्लीट ग्राफ फॉर द स्टूडेंट? यस मैम, एक बार बता दीजिए. माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am.
अगर आपके पास में ये 5 वर्टिसेस हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर मैं सबको नाम दूं यहाँ पे ए, बी, डी एंड ई। ए, बी, सी, डी एंड ई। आपको पता है, अब आप देखो किसी भी वर्टेक्स को मैं ए नाम दूं या बी नाम दूं तो बाकी सभी वर्टेक्स के साथ में वो कनेक्टेड है। यस मैम। तो इसका मतलब, लेकिन वो खुद के साथ में कनेक्टेड नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वो आपका 0 होगा, बाकी आपकी 1 होंगी। ओके। बी ए के साथ में कनेक्टेड होगा लेकिन खुद के साथ में कनेक्टेड नहीं है, तो वैल्यू आपकी ये होगी। सी ए के साथ में कनेक्टेड, बी के साथ में कनेक्टेड, पर डायगोनल फॉर्म पे आपका 0। ये है आपका कंप्लीट ग्राफ के लिए मैट्रिक्स। अब इसमें जो डायगोनल फॉर्म है, उस डायगोनल फॉर्म पर आपके 0 है, बाकी की सारी वैल्यूज आपकी 1 है, और डायगोनल फॉर्म पर आपके आई और जे की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। यस मैम। ठीक है, क्योंकि तो उस केस में आपको ये चेक करना है कि वेयर आई इक्वल टू जे देन इट शुड बी इक्वल टू 0, एल्स ऑल द वैल्यू शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि अगर लूपिंग में, चलो एक आपको सिर्फ यही नहीं चेक करना है कि आपका आई और जे जहां पर इक्वल है वो 0 होना चाहिए, आपको बाकी चेक करना है कि बाकी की सारी वैल्यूज आपकी, यानी जहां पर आई और जे आपके इक्वल नहीं है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके सभी वैल्यूज आपकी 1 होनी चाहिए। अगर एक भी 1 नहीं होगा तो इट मीन्स आपका मिसिंग होगा, और इसका मतलब है कि फिर वो आपका कंप्लीट ग्राफ नहीं होगा। क्योंकि अगर मान लो मैं ए और डी के बीच में अगर 1 नहीं करती और मैं यहाँ पे 0 प्लेस कर देती तो आपका वो ग्राफ कंप्लीट ग्राफ नहीं होगा, क्योंकि ए डी के साथ में कनेक्टेड नहीं है। और कंप्लीट ग्राफ की प्रॉपर्टी होती है कि आपकी हर वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स के साथ में कनेक्टेड होनी चाहिए। तो अगर आपकी ए का कनेक्शन सभी के साथ में नहीं है, बी का कनेक्शन सबके साथ में नहीं है, तो आपका ग्राफ कंप्लीट ग्राफ नहीं है। ओके। यस मैम। हाँ, सो दिस इज अ मैट्रिक्स। आपको इसी फॉर्म में मैट्रिक्स एंटर करनी है। इट्स अप टू यू कि आप 4 वर्टेक्स के लिए यूज करते हैं, 6 के लिए यूज करते हैं या 5 के लिए यूज करते हैं। ठीक है। ओके मैम। हाँ, अब इसी में मान लो, अगर ये तो हुआ कंप्लीट ग्राफ के लिए, अगर मान लो ये डायरेक्टेड ग्राफ होता, तो डायरेक्टेड ग्राफ के केस में मान लो मैंने इसको 0 किया, बी को 0 किया, डी और ए का 0 किया, ई और सी का 0 किया। मान लो आपने कोई एक डायरेक्टेड ग्राफ बनाया है। अब इस ग्राफ के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे ये बताइए कि आपका ए का, ए से जो डायरेक्शन जाएगी एरो की, वो किस किस वर्टेक्स को जाएगी, और ए के पास जो इनकमिंग वेजेस होंगे वो किस किस वर्टेक्स के होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ए को कंसीडर करूं तो ए से आपका एजिस आउटवर्ड डायरेक्शन में कौन सा है? बीडी। एक तो बी को जाएगा, एक डी को जाएगा और एक ई को जाएगा, क्योंकि आपका कभी भी जब एजिस की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा क्या होती है, जैसे आपने ए से बी किया है, यानी ए से बी अगर आपके एरो की डायरेक्शन है तो इसका मतलब ये है कि आपका ए रो होगा और बी आपका कॉलम होगा, तो आप कहेंगे कि आपका आउटवर्ड डायरेक्शन है। तो सिमिलरली जब इस डायग्राम के, इस मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मैं चेक करूं तो ए से कितने आपके एजिस आउट हो रहे हैं? 3, एक बी के लिए, एक डी के लिए और एक ई के लिए। ओके। सिमिलरली तो बी के लिए भी अगर मुझे चेक करना है तो बी के लिए आपके अगर आउटवर्ड डायरेक्शन में चेक करूं तो कितने होंगे? 2। ठीक है। और अगर, और इस वाले केस में आपकी लूपिंग भी हो सकती है,
लूपिंग का मतलब है कि आपका यहाँ पर जो एरो की डायरेक्शन है वो अपनी जिसकी वर्टेक्स इटसेल्फ भी हो सकती है, तो उस वाले केस में भी आपको वर्टेक्स को वहां पे चेक करना है कि आपके वो यहाँ पर आप ये नहीं चेक करेंगे कि डायगोनल है या नहीं, आपको बस ये चेक करना है कि आपका बी रो के लिए जो नंबर ऑफ कॉलम्स आपको गिवन है उसमें नंबर ऑफ वंस आपके कितने हैं। तो नंबर ऑफ वंस काउंट होने के बाद में आपकी उसकी आउट डिग्री निकल आएगी, यानी ए से बी, ए से सी है, ए से डी है या ए से ई है, उतने नंबर ऑफ वंस काउंट करने के बाद में ए की आउट डिग्री कैलकुलेट हो जाएगी आपकी। ओके, Yes, ma'am. ठीक है। अब ए की अगर इन डिग्री कैलकुलेट करनी है तो इसका मतलब क्या है कि बाकी अदर डिवाइस जो वर्टेक्स है वहां पे वो सब वो ए की तरफ कितना वन प्लेस कर रही है, यानी जो मेरा बी है, सी है, डी है या ई है, अगर वो ए के साथ में कनेक्टेड है तो इसका मतलब क्या है कि यानी ए की तरफ अगर उनका इनवर्ड डायरेक्शन में आपका एजिस है तो उसकी इन डिग्री अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप आउटवर्ड के लिए हम हमेशा नंबर ऑफ रोज जो नंबर ऑफ वंस जो काउंट करेंगे वो रो में करेंगे, और जो आपको इन डिग्री कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए नंबर ऑफ वंस जो आपके कैलकुलेट होंगे वो आपके कॉलम्स में होंगे। तो जब आप ए की इन डिग्री कैलकुलेट करेंगे तो ए कॉलम में आपके नंबर ऑफ वंस कितने हैं, यानी बी से ए कितना है, सी से ए कितना है, डी से ए कितना है और ई से ए कितने नंबर ऑफ वंस हैं, तभी आप कह सकते हैं कि वो आपकी ए की इन डिग्री निकल आएगी। Yes, ma'am. ठीक है, तो आउट डिग्री कैलकुलेट करने के लिए आपको कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स के नंबर ऑफ रोज में वंस काउंट करने हैं, और इन डिग्री कैलकुलेट करने के आपको कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स के कॉलम में नंबर ऑफ वंस कितने हैं ये आपको काउंट करने हैं। ठीक है, तो Yes, जो ma'am. आपके रिजल्ट होगा वो आपकी इन डिग्री और आउट डिग्री का रिजल्ट होगा वो आपका। तो ये दो क्वेश्चंस आपको करने हैं, एक तो ये चेक करना है कि आपका ग्राफ कंप्लीट ग्राफ है या नहीं है, और एक आपको ये चेक करना है कि आपके कोई भी डायरेक्टेड ग्राफ का मैट्रिक्स अगर आपको गिवन है तो उसकी इन डिग्री क्या है और आउट डिग्री क्या है। आउट डिग्री चेक करने के लिए आप उस वर्टेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आपका रो नंबर होगा उसमें नंबर ऑफ वंस आप कैलकुलेट करेंगे, यानी ए के लिए आप नंबर ऑफ वंस फर्स्ट रो में काउंट करेंगे, बी के लिए आप नंबर ऑफ वंस सेकेंड रो में काउंट करेंगे वो आउट डिग्री कैलकुलेट करने के लिए। सिमिलरली ए की अगर इन डिग्री कैलकुलेट करनी है तो फर्स्ट कॉलम में जितने भी आपके नंबर ऑफ वंस होंगे आप उन्हें काउंट करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, आपका कॉलम सेम रहेगा, रो आपकी चेंज हो जाएगी, तो उसमें आपको नंबर ऑफ वंस को काउंट करना है। ठीक है, कर लोगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो ये दो क्वेश्चंस आपको करने हैं, इन डिग्री एंड आउट डिग्री कैलकुलेट करने का, एंड दूसरा है आपका कंप्लीट ग्राफ को चेक करने का। ठीक है, ठीक है बेटा, ओके। Okay, ma'am. इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। बोलो, इसमें कुछ पूछना है इतने तक? बोलो बेटा। नो मैम। ठीक है, तो आप लोग मुझे अटेंडेंस दे दीजिए, मैं अगेन बाय आपका इसका लिंक शेयर कर दूंगी बाय वीक डेज, जो आपकी डेट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको ये दोनों प्रैक्टिकल्स आपको उसमें सबमिट करने होंगे।